भाई साहब, बहैसियत मुस्लिम कायद आवाम की अक्सरियत जो है ये चाहती है कि उन्हें कोई रहनुमा मिले जो रहनुमाई खतूत देवे और इंतखाबात और दुनियादारी में बरतने के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन होना चाहिए जिसके तहत वो जो है यानी मफाद परस्त सियासत से बच करके संविधान पर चलते हुए कामयाब हो जाए। इस सिलसिले में कुछ सवालात जो है अवाम की जानिब से हमारे पास में आए हैं कि हिंदुस्तान में जो हालात रूनुमा हो रहे हैं उनके तहत अब सियासत चलेगी या संविधान चलेगा? देखिए, अब तो सियासत ही चल रही है, संविधान को तो कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है जी। ये तो समझ जाइए कि अब जो जो चीज़ें हो रही हो कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर से हो रही है जी। कि नाथूराम गोडसे को हीरो बनाया जा रहा है जी। और गांधी जी को दबाया जा रहा है जी। लेकिन गांधी जी ऐसी शख्सियत है कि दबी नहीं पा रहे। जी। तो अलग अलग मामला चल रहे हैं जी। संविधान के ऊपर, संविधान को ख़त्म करने की भी साजिश चल रही है। जी। हालांकि कुछ लोग जो है वो संविधान की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन रविश जो है उनकी उन्हीं की है, जैसा कि जो है आरएसएस वाले और उनके पैरोकार जो है वो कर रहे हैं कि संविधान को राउंड करके अपनी सियासत चला रहे हैं। हमारे इलाकों में मुस्लिम बस्तियों में भी अक्सर जो है कायदीन इसी तरह से जो है जो अपनी सियासत चला रहे हैं, उसके मुतालिक क्या है? देखिए, सियासत चला रहे, सियासत चल रही है, चलाई जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं अवाम का सबसे बड़ा हाथ होता है। जी। अगर अवाम ही पलट दे जी। तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जी। तो अवाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। कि अगर मेरे अंदर अहम आ गया है जी। और मैं आ गया है तो मैं को ख़त्म करने वाली गुरूर अगर मुझ में गुरूर आ गया है तो अवाम की ताकत ऐसी है और वोट की ताकत ऐसी है कि उस गुरूर को ख़त्म कर दिया जाए। 5 साल तक जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अगर हुआ, आपके इलाके में जिस तरह से सियासत कारफरमा होती हैं मुस्लिम बस्तियों में, वहाँ पर कुछ ऐसे पालतू लोग होते हैं जो अवाम को दबाने का काम करते हैं, उनके मुतालिक क्या कहेंगे? देखिए, अवाम दबती उबती नहीं है जी। जब अवाम का मूड घूम जाएगा ना जी। तो अवाम ऐसा दबा देगी जी। कि कई सालों लग जाएगा उठने में। अच्छा। तो लोगों को अवाम की इज्जत करके, अवाम को ना दबाते हुए अवाम का खादिम बन के जो चलेगा वो तो टिकेगा। और जो अवाम के ऊपर हुक्मरानी, गुंडागर्दी या दादागिरी, तो अवाम पलटती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर अगर हम आपकी बात पर अमल दरामद करते हुए, यानी अवाम आपकी बातें मानते हुए रहनुमाई खतूत पर अमल करते हुए किसी को चुन कर ले आए और वो हुक्मरान बन जाए, तो उस हुक्मरान का फरमान चलेगा या अवाम की फरमाइश चलेगी? अवाम की फरमाइश चलेगी। जी। देखिए, संविधान के अंदर जो हमको ताकत दी गई है और लोकतंत्र के अंदर जो हमारे पास ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है अवाम, वोटर्स। ये जिसको चाहे उसको बना दे और ये जिसको चाहे उसको धूल चखा दे। अब आपने जिस तरह से कहा ये तो संविधान के तहत होगा, लेकिन जो सियासत के तहत होता है कि भाई अगर हम कोई मस्जिद बना रहे हैं तो वो कहेंगे कि 3 मीनार की मस्जिद बनाओ, आपके किचन की चिमनी जो है राइट से निकालो, वो ज़मीन में दफन करो। इस तरह से जो है ना, यानी जो चीज़ें जो है ना गैर फितरी होती है वो भी जो है ना वो थोपने लगते हैं अवाम पर। ऐसे हुक्मरानों के मुतालिक क्या करना चाहिए? देखिए, उनकी अपनी निजी राय है। मैं ये मानता हूँ कि अगर इस तरीके की कोई राय देता तो गलत है। अवाम के हिसाब से ही और लोगों के हिसाब से ही काम होना चाहिए। यानी अवाम की फरमाइश को अवाम ही जी सबसे बड़ी है। जी। इस लोकतंत्र के अंदर जी सबसे बड़ा जी राइट जो है अवाम का है। जी। जो चाहे तो किसी को प्रधानमंत्री बना दे जी और जो चाहे तो किसी को ज़मीन पर ला दे। हमारी दिल्ली में और हमारी गली में भी दोनों जगह ये कहा जाता है कि अक्सरियत का बोलबाला है, भीड़ तंत्र जो कहेंगे, वो संसद में हो या हमारी गली में हो। जहाँ भीड़ तंत्र होता है वहाँ पर जो है आवाम की फरमाइश और आवाम की ख्वाहिश जो है ना उसको रौंद दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ सियासतदान अगर अक्सरियत में होंगे, वो संसद में हो या हमारे इलाके में मुस्लिम बस्तियों में हो, क्या उनकी चलेगी? वो आवाम जिन्होंने जो है इन सियासतदानों को अरबाब सियासत बना करके ऐवान इक़्तिदार में पहुँचाया, वो बड़े होंगे? वही बड़े होंगे। फिर मैंने कहा कि आवाम
आवाम से बड़ा कोई नहीं है। और वोटर जो आपको वोट देता है, मतलब एक हिंदी में कहावत है कि वोट देने वाला भगवान होता है जी। तो जब यही नाराज हो जाएगा जी तो ये आपको कहाँ पहुँचाएगा जी। तो इसके लिए आवाम की इज्जत करना चाहिए और चुने हुए आदमी को तो बहुत इज्जत करना चाहिए, क्योंकि आप चुने हुए आदमी हो जी। और इन्हीं लोग ने चुन के दिया है हमको। आपने देखा कि आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में जो है किस तरह से आवाम को रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, कुछ लोगों को जीत के तहत और कुछ लोगों अपने जी के तहत जो है कुचल रहे हैं। देखिए, मोदी गवर्नमेंट के अंदर जी सबसे बड़ी चीज़ यही एक देखने में आई है जी कि हम कोई इस्तीफा नहीं देंगे। हाँ। हम गलत काम भी करेंगे। हाँ। हम रौंदेंगे भी। हाँ। हम किसानों को मारेंगे भी। हम सीए के ऊपर जो है जेल में भी डाल देंगे, लेकिन हम आवाम से माफ़ी नहीं मांगेंगे कि हम आवाम का क्या वो नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव जब आएगा तो ये आवाम जब पलटेगी तब समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। अब ये वो तो दिल्ली की बात हो गई, मोदी की बात हो गई, लेकिन हमारी बस्तियों में, हमारी गलियों में भी तो ऐसे ही होता है ना कि जो हम कहते हैं वो सही है, जो हम कर रहे हैं वही सही है, और अगर ज़्यादा आवाज़ पड़ेगी तो चमाट पड़ेगी। भीड़ तंत्र के तहत जो है आवाम को मारा पीटा जाएगा, पत्रकारों को पीटा जाएगा, उसके मुतालिक क्या? देखिए, ये सब अभी लोकल मामला, इस पे ना बोलना ही बेहतर है। अच्छा, आवाम को क्या करना चाहिए ऐसे में? आवाम को 5 साल का इंतजार चुनना चाहिए, अच्छे लोगों को साथ देना चाहिए, और जो सच है और जो निडर है उसका साथ देना चाहिए। अच्छा। हुक्मरान बदलना चाहिए या फरमान बदलना चाहिए? अब इंतखाबात पेश नज़र है, आगे जो है ना आ रहे। देखिए, मैंने क्या कहा कि अगर आप के हिसाब से, आवाम के हिसाब से अगर कोई चीज़ सेट नहीं हो रही है तो आवाम को राइट है ना कि आवाम कुछ भी कर सकती है। निज़ाम बदलना चाहिए, वो बदल सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, उसके पास पावर है। वोटिंग पावर किसको कहा जाता है? वो जो चाहे वो कर सकता है। क्या रहनुमाई खुतूत होंगे लोगों के लिए कि वो किस तरह से पेश आना है? अभी इंतखाबात पेश नज़र हैं, आप देखिए, आपके हिसाब से उसको देखिए कि क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें नहीं हुई है, और शहर के अंदर क्या चीज़ों का मुद्दा बनता है, क्या चीज़ों का नहीं, कितना सक्सेस हुआ है, कितना नहीं, वो हिसाब से आवाम। अब देखिए, एक बात सुन लीजिए, आज की तारीख में किसी को पढ़ाना बेवकूफ़ी है। हर आदमी खुद पढ़ा हुआ है, तो किसी को समझा नहीं सकते आप। आज की तारीख में जो चीज़ है वो आवाम करके ले लेगी अपना काम। यानी आपको यकीन है कि ये तब्दीली जो आवाम ही लेके आएगी? आवाम ही लेके आएगी तब्दीली। तो ये इंतखाबात जो है क्रांति होगी, तब्दीली आवाम ही लाती है। अच्छा, है ना? तब्दीली लीडर उडर नहीं ला सकते। हाँ। ये ठीक है कि हमको लोग मानते हैं, हमारी एक फैन फॉलोइंग होती है, फैंस फॉलोइंग होती है, वो एक लिमिटेशन में होती है। हम चाहेंगे कि पूरा हम नाफिज कर दें कानून, तो वो नहीं होता है। अच्छा। वैसा नहीं होता है। आवाम खुद अपने उसको बनाती है रास्ता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज हम घर में बच्चों को नहीं संभाल पाते, ये तो बहुत बड़ी आवाम है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा शहर है, उनको कहाँ से समझा पाएंगे? अब ये बात तो जो हो गई एक तरफा के आवाम का और बरसर इख्तिदार लोगों, हस्बे इख्तिलाफ जो अपोजिशन होता है उसको क्या करना चाहिए? अपोजिशन को अच्छा काम करना चाहिए, लोगों के बीच में, लोगों को जनता का काम करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। हमारी कमियों को अच्छी तरीके से निकालिए, गाली गलौज मत दीजिए। अच्छा। पर्सनल लेवल पे मत जाइए। आप शील्ड बन रहे हैं। पर्सनल लेवल पे मत जाइए जी, ना, व्यक्तिगत पर्सनली सवालात मत कीजिए। लैंग्वेज का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलिए जी, ना। किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई गलत हरकत भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को सबको सोचना पड़ेगा, हम सबको, क्योंकि जब हम बदतमीजी करेंगे तो हमसे भी बदतमीजी होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गलत किया। जब किसी से बदतमीजी करेंगे इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि कुछ लोगों ने जो है वो एक मर्यादा, जो है एक मर्यादा और एक बड़ा, और उन्होंने माफी भी मांग ली है। नहीं, वो एक अलग बात है। हिंदुस्तान भर में ऐसे ही हो रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। इसमें ना थोपा जा रहा है जी, और थोपा जाएगा जी। आवाम को क्या राय देंगे आप? आवाम को ये राय देंगे कि आप बेहतर, मैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये बोल रहा हूँ कि बच्चों को तालीम, हमारे शहर के अंदर तालीम अपने बच्चों पे, तालीम महंगी हो गई है सर।
अब देखिए ऐसी तो चीज़ें सब काफ़ी चीज़ें हैं, मेरा उस पर कितनी बात की जाए, लेकिन कोशिश ये रहे कि ज़्यादातर तालीम याफ्ता बनाए बच्चों को, हमारे माँ बाप को बच्चों पे निगाह रखना चाहिए। मेरा बच्चा जाता किधर है, करता क्या है, थोड़ा गलत संगत में फंस जाते हैं बच्चे, फिर इसमें कहीं ना कहीं नशे वशे की तरफ मूवमेंट हो जाता है। तो माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, और तालीम की उस बेदारी है लोगों में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हमारा शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और मुझे कोशिश करना चाहिए शहर के बड़े लोगों को भी इसमें हाथ डालना चाहिए और इसमें आगे बढ़ाना चाहिए, और यही मेरी आवाम से गुजारिश, और इससे ज़्यादा क्या है। शुक्रिया साहब, आपकी तरफ से जो खुतूत रहनुमाई मिली है उसके ज़रिए हो सकता है कि इनकलाब बर्पा हो जाए इलाके में। इंशाअल्लाह।